नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विश्व 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाया जा रहा है। झारखंड के गिरिडीह जेल में बंद है कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाया जा रहा है। रायपुर में फायरिंग समेत कई कारोबारी से वसूली का आरोप है। रायपुर में कारोबारी के दफ्तर के बाहर भी फायरिंग की गई थी। तो बड़ी खबर है ये। कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाया जा रहा। झारखंड के गिरिडीह जेल में इस वक्त कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू बंद था। अब कड़ी सुरक्षा के बीच प्रोडक्शन वारंट पर रायपुर लाया जा रहा। रायपुर में फायरिंग समेत कई कारोबारी से वसूली का आरोप है। प्लस रायपुर में कारोबारी के दफ्तर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। उज्जैन के नागदा में शनिवार को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल और बीजेपी नेता थावरचंद गहलोत के परिवार के कुछ सदस्यों की पुलिस से झड़प हो गई। राज्यपाल के पोते विशाल गहलोत का महिला एएसआई पूजा राठौर से विवाद हो गया। इस दौरान उसने वीडियो बना रहे पुलिसकर्मियों से मोबाइल छीनने की कोशिश की। घटना नवरात्र पर नागदा में चंबल नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई। नदी में पानी ज्यादा था, जिससे महिला पुलिस ने भीड़ और विशाल गहलोत को आगे जाने से रोका। तभी राज्यपाल थावरचंद गहलोत का पोता विशाल गहलोत और पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत का बेटा धीरज गहलोत और नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत के पति ओम प्रकाश गहलोत पुलिस से भिड़ गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि वे सिर्फ ज्यादा लोगों को नदी पर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे और इससे अधिक कुछ नहीं हुआ। एएसपी नितेश भार्गव ने फोन पर चर्चा कर बताया कि इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बढ़ते आगे। 6 दिन पहले उसकी सगाई हुई थी, लेकिन शनिवार रात वह अपनी मां बहन को बेहोश कर बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ग्वालियर में मां बहन को बेहोश कर एक नाबालिग अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग निकली। नाबालिग ने घटना से पहले पूरी प्लानिंग की। रात में घर वालों को आलू के पराठे में बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई और घर में रखे गहने 1 लाख नकदी लेकर भाग निकली। लड़की और उसके बॉयफ्रेंड का पिछले 1 साल से प्रेम संबंध था। बेटी के प्रेम प्रसंग के चलते ही मां ने मुरार निवासी एक युवक से उसकी 6 दिन पहले ही सगाई की थी। आलू के पराठे बने थे शाम को, खा के सारे जने सो गए। हम लड़की थी, बड़ी लड़की पे ससुराल रहती, छोटी लड़की उसके साथ थी। सब चीज ले गई, वो पता नहीं क्या खट रहा है। सारा कन्नौनी मंगूठी सारी चीज ले गई। ऐसा एक प्रकरण आया है नारायण बिहार से। नाबालिग बच्ची अपने घर से जेवर लेके ऐसा कुछ चली गई है। कहाँ गई है ये प्रकरण पंजीबद्ध कर इसकी विवेचना की जा रही है। पुलिस ने मां की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका की तलाश के लिए एक टीम भी बनाई है। क्या देश में मदरसा बंद हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसा बोर्ड को भंग करने की मांग करते हुए सभी राज्यों को लेटर लिखा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। एक बार फिर मदरसों का मुद्दा गर्मा गया है। एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मदरसों की फंडिंग रोकने और बोर्ड को भंग करने की मांग करते हुए सभी राज्यों को लेटर लिखा है। दरअसल एनसीपीआर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें मदरसों के इतिहास और बच्चों की बुनियादी शिक्षा के हक के उल्लंघन में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है। इसी एनसीपीआर की रिपोर्ट के तहत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को प्रियंक कानूनगो ने लेटर लिखा है। मदरसा बोर्ड पर्पस को सर्व करने में फेल हो गए हैं, डिफीट खा गए हैं। मदरसा बोर्ड में जो रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, जो रजिस्टर्ड मदरसे हैं, उनमें हिंदू बच्चे और दूसरे गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए तो मदरसा बोर्ड नहीं बने थे। मदरसा बोर्ड्स जो है वो शिक्षा का अधिकार बच्चों तक पहुंचाने में एक बड़ी बाधा है। हमने पूरी डिटेल उसमें लिखी है। फंडिंग बंद कर देना चाहिए, मदरसा बोर्ड डिसबैंड कर देना चाहिए। जो हिंदू बच्चे इन मदरसों में हैं उनको तत्काल जो है स्कूलों में दाखिल कर देना चाहिए। मदरसों पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकारें क्या निर्णय लेती हैं।
इंदौर नगर निगम ने शहर की लगभग सभी इमारतों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जिसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई कि 10 दिन में मंजूर नक्शे के विपरीत अगर अन्य किसी उपयोग में लाया जा रहा तो उसे हटा ले, अन्यथा नगर निगम कार्रवाई करेगा। दरअसल शहर के सभी इलाकों में जितनी भी आवासीय और व्यावसायिक इमारतें सड़क से जुड़े क्षेत्रों में बनी है, वहां पर अवैध दुकानें और शोरूम बना लिए गए। नगर निगम ने अब ऐसे सभी भवन मालिकों को सूचना दी कि उनके भूखंड पर जो नक्शा मंजूर है तो वो ठीक है और उसके विपरीत अन्य गतिविधियों में यूज किया गया तो नगर निगम के हिसाब से उसे अतिक्रमण माना जाएगा। नगर निगम अधिनियम 1956 और भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के मुताबिक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर व्यवसायिक गतिविधियां हो रही थी, हमने सबको समय दिया है। अगर वो तय समय में नहीं करेंगे तो जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस इस बार निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देने पर विचार कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना कि निकाय पंचायत चुनाव छोटे कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, इसलिए युवाओं को मौका देंगे। इस पर रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मुड़त का कहना कि टिकट देने के समय कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के हक को मारकर अपने चेले चपाटों को मौका देती है, इसलिए उस पर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होती है। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव या फिर पंचायत चुनाव, ये सीधे सीधे हमारे छोटे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से हम युवाओं को मौका देंगे। जनता को तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो गुटों में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी आम कार्यकर्ताओं के हक को मार लेती है और अपने चेले चौपाटियों को और अपने उनको टिकट दे देती है। उस समय सर फुटबॉल होता है, आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। बड़ी खबर है, गुजरात के अकलेश्वर से कोकीन बरामद की गई है। 5000 करोड़ की यह कोकीन है। अकलेश्वर से 518 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई है। दिल्ली गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया जिसमें यह सफलता मिली है। तो बड़ी खबर है, गुजरात के अकलेश्वर से कोकीन बरामद की गई है। 5000 करोड़ की यह कोकीन बरामद की गई। अकलेश्वर से 518 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई है। दिल्ली गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया जिसमें यह बड़ी कामयाबी मिली है। 5000 करोड़ की कोकीन बरामद की गई है। अकलेश्वर से कोकीन बरामद हुई है। 518 किलोग्राम ये कोकीन है। दिल्ली गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और कार्रवाई की। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गुजरात के अंकलेश्वर से कोकीन बरामद की गई है 5000 करोड़ की। 518 किलोग्राम ये कोकीन है जिसे बरामद किया गया। दिल्ली गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए सोमवार को 4 नए फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण होने जा रहा। फ्लाईओवर आवागमन के शुरू होने से प्रमुख चौराहे से लोगों को ट्रैफिक की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। फूटीकोठी, भंवरकुआं, खजराना और लौकुश चौराहे पर बने फ्लाईओवर पर कल से गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकार्पण कर सौगात देंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने इसका जायजा लिया। आप भी देखिए। यानी कि कल बड़ी सौगात मिलने वाली है। एक साथ 4 फ्लाईओवर्स जो है कल उनका लोकार्पण होने वाला है, जिसमें खुद डॉक्टर मोहन यादव यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तैयारी जो है वो इंदौर में पूरी हो चुकी है। यहाँ पर अधिकारी जो है वो खुद भी दौरा करने पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें हम उसी की दिखा रहे हैं क्योंकि कल यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक को काबू पाने के लिए कवायद जो है वो शुरू की जाएगी। सर, कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद यहाँ पर रहेंगे मौजूद। ऐसे में 4 फ्लाईओवर्स जो है उनकी सौगात मिलने वाली है। किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को हम सुगम बना सके उसकी योजना अभी जारी है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन करने की अभी योजना है। उसी के तहत हम लोग यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और बाकी जो मंच की जो सुरक्षा है, पब्लिक जो बैठेगी उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उन मुद्दों पर अभी हम आयोजक गण से डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं।
तो वो सारी चीज़ों पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो इंदौर शहर में जो चारों ब्रिज का इनॉग्रेशन होना है उसके संदर्भ में ही सारी हमारी मीटिंग्स और चर्चा चल रही है। तो निश्चित रूप से ये इंदौर के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। जी बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें आपको हम लोग यहीं से दिखा रहे हैं। तैयारियां जो है वो किस तरह से की जा रही है, ट्रैफिक जो है उस पर काबू पाया जा सके और लोगों को एक सुगम व्यवस्था जो है वो मिल सके। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। पुल बनाना बहुत आवश्यक था और 1.5 साल में 2 पुल पूरे और 2 भुजाएं बनकर तैयार हैं, जिसकी सौगात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों कल इंदौर को मिलने वाली है। और मुझे लगता है कि उस पूरी रोड पर 40% से ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव कम होगा। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड शहर में 600 नए बस स्टॉप बनाएगी। इसके तहत शुरुआती फेज में 200 नए सिटी बस स्टॉप बनाए जाएंगे, जिसके टेंडर जारी कर दिए गए। ये नए स्टॉप यात्रियों की सुरक्षा संबंधी बसों की समय पर जानकारी, CCTV कैमरे, LED स्क्रीन से लैस होंगे। बस स्टॉप के निर्माण की लागत करीब 8 लाख रुपए आएगी। AICTSL इन बस स्टॉप के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध कराएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस बात की जानकारी दी। 200 के टेंडर ऑलरेडी ऑनलाइन है। सुंदर बस स्टॉप हो जहां लोगों को आने जाने वाली बसें और बैठने का स्थान उपलब्ध हो, इसको लेकर हमने ये योजना बनाई है। क्या पुराने बस स्टॉप जो है उनका भी जीर्णोद्धार होगा? तो उन्हीं को तोड़ के नए बनाएंगे। रायपुर प्रेस क्लब में आओ बनाए स्वस्थ छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में खेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर में हार्ट कैंसर और दांतों की निःशुल्क जांच की गई। इसके साथ ही ECG, इको और अन्य जांच भी मुफ्त में किए गए। मंत्री टंकराम वर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिंदगी बहुत कीमती है, इसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी जीवन शैली और सोच में परिवर्तन आ गया है। हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहकर शांति और संतोष की तलाश करनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में मंत्री टंकराम वर्मा ने गीत गाकर जीवन के अर्थ को समझाया और सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रहने के संदेश दिए। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, इसके लिए मैं बधाई देता हूं और सभी पत्रकार साथियों के लिए बहुत अच्छा है कि अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। आज के माहौल में, आज के वातावरण में बीच बीच में अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराना भी आवश्यक है। में बंगाली समाज की महिलाओं के साथ साथ अन्य समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म निभाई। सेक्टर 4, सेक्टर 6, हुडको, मरोदा, वैशाली नगर सहित कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सुहाग की कामना की। वहीं राजनांदगांव के केसर नगर स्थित कालीबाड़ी मंदिर परिसर में बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेला का आयोजन किया, जहां सभी ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी और पति की लंबी आयु के साथ परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। तो इंदौर में मां दुर्गा के विसर्जन से पहले सिंदूर खेला गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर एक दूसरे को सिंदूर लगाया और सदा सुहागिन रहने की कामना की। इसी के साथ मां दुर्गा को नम आंखों के साथ भावभीनी विदाई दी गई। महिलाओं से बातचीत की हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा। हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रों के अवसर पर, साथ ही विजयदशमी के अवसर पर आज इंदौर में सिंदूर खेला जा रहा है, जिसके चलते IBC 24 की टीम सीधी तस्वीरें आपको यहां से आपके घर तक पहुंचा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी खूबसूरत महिलाएं जो है वो सभी बंगाली अवतार में एक दूसरे को सिंदूर यहाँ पर लगा रही है और साथ ही में सिंदूर खेला के अवसर पर यहाँ पर मौजूद है। माँ यहाँ पर विराजती है बेटी के रूप में, तो ऐसे में उन्हें भी सिंदूर खिलाकर विदा किया जाता है,
है क्योंकि उनका भी सिंदूर से हमेशा से ही अलग ही लगाव और महत्व रहा है। क्या महत्व होता है मैम सिंदूर खेले का, क्योंकि सिंदूर जो भी सुहागन महिलाएं होती है उनके जीवन का एक अहम हिस्सा होता है। जैसा कि आपने पहले भी बताया कि सिंदूर खेला क्यों खेलते हैं, जब माँ आती हैं हमारे यहाँ 10 दिन के लिए, हम ये मानते हैं कि माँ मायके आई हैं, तो उनका जब विदाई करते हैं उनकी, तो उनकी विदाई खुशियों से भरे रहे उनका संसार, उनको मीठा खिला के और सिंदूर लगा के। सिंदूर खेला इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हंसी खुशी खेलते, कितना खेलते खाते जीवन बीते बेटी का और बहू का, इस वजह से हम सिंदूर खेला खेलते हैं। दशहरा के पर्व पर ये ना केवल यहाँ पर बल्कि बंगाल में भी मनाया जाता है, तो ऐसे में आपको लगता है कि बंगाल की संस्कृति पूरे भारत में दिखे, साथ ही में जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है वो लोगों के बीच में बनी रहे, उसके लिए एक अच्छी पहल है? अवश्य अवश्य। जैसे गुजरात का गरबा है, महाराष्ट्र का गणपति है, ऐसे बंगाल का सिंदूर खेला भी प्रसिद्ध होना चाहिए। और हमारे साड़ी कल्चर ग्रुप के द्वारा ये आज से प्रारंभ हुआ है और ये बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, तो सभी लोग यहाँ पर विजयदशमी के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, सिंदूर खेला किया है और यहाँ पर जो बंगाल की परंपरा है उसे हर साल इसी तरह से दोहराया जाता है, ना केवल इंदौर के इस जगह पर बल्कि इंदौर के शहर भर में जगह जगह पर सिंदूर खेला कर इसका आयोजन जो है वो धूमधाम से मनाया जाता है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। बढ़ते आगे, चलिए अब आपको रावण दहन की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां विजयदशमी के दूसरे दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। छत्तीसगढ़ की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर बेमेतरा जिले की लेंजवाड़ा गांव की, जहां तालाब के बीचों बीच 25 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। ग्रामीणों की माने तो ये परंपरा पिछले 100 सालों से चली आ रही है। दूसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के धमतरी की, जहां सिहावा में विजयदशमी के बजाय एकादशी पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जहां बुराई के प्रतीक के रूप में रावण के बजाय सहस्त्रबाहु की नग्न प्रतिमा होती है। पुजारी के द्वारा वध किए जाने के बाद मूर्ति के मिट्टी को अपने घर ले जाते हैं। आमंत्रित करें तो इंदौर में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंची और किला मैदान स्थित अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बात की हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दशहरा के पावन पर्व पर हमेशा इंदौर में अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं और आम जनता है उनके साथ एक मिलन समारोह करते हैं। और यहाँ पर इंदौर शहर में बड़ी संख्या में जो आम जनता है वो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को काफ़ी प्रेम से मिठाई खिला रहे हैं और ये एक मंत्री की सादगी बताता है और साथ ही हमेशा की तरह उनके कार्यकर्ताओं और आम जनता से उनका जुड़ाव बताता है। अगर हम आज का ये जो त्यौहार है इसको लेकर हम बात करें, बस अब सोना पत्ती मिल रही है कार्यकर्ताओं की ओर से और आपकी ओर से मिठाई खिलाई जा रही है त्यौहार पर। हाँ, बहुत सोने जैसा प्यार भी मिलता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि खंडवा पर भी रेलवे ट्रैक पर अलग प्रकार के डिफ्यूज़र मिले थे। अभी उत्तराखंड में भी, रुड़की में भी रेलवे ट्रैक पर, और विशेषकर वो रेलवे ट्रैक जहाँ से सेना की गाड़ियों का आवागमन होता है उस पर गैस सिलेंडर मिला है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत ही, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़े ख़तरनाक है, क्योंकि जिस प्रकार सारी दुनिया के अंदर कट्टरवाद बढ़ रहा है उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। और इसलिए लॉ एंड ऑर्डर संगठन ये बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले लोग हैं सबको एक साथ रहना पड़ेगा। लोग बांट के देश में आतंकवाद लाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिनका कहना है कि आने वाले 25 साल भारत देश के लिए काफ़ी कठिन होने वाले हैं। जिस प्रकार की गतिविधियां लगातार भारत में देखने को मिल रही हैं, इस पे सभी को एक साथ चिंता करने की काफ़ी ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।